तुमने हमेशा सबको अपनी दौलत से खरीदा है, लेकिन मुझे नहीं खरीद सकोगी। जोया मलिक। वो पहली बार था जब किसी ने जोया मलिक से उसकी आंखों में आंखें डालकर बात की थी, वरना लोग तो उसके सामने सांस भी इजाजत लेकर लेते थे। जोया मलिक। मलिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक सिकंदर मलिक की इकलौती बेटी, शहर की सबसे अमीर लड़की और शायद सबसे ज्यादा मगरूर भी। लंबे सिल्की बाल, हल्की भूरी आंखें, ब्रांडेड कपड़े, महंगी घड़ियां और ऐसा एटीट्यूड कि सामने वाला खुद को छोटा महसूस करने लगे। वो हमेशा परफेक्ट लगती थी, लेकिन उसकी परफेक्शन के पीछे एक अजीब खालीपन था। दोस्त सिर्फ उसके पैसों की वजह से साथ थे, रिश्तेदार उसके बाप से डरते थे, और मोहब्बत शायद उसने कभी महसूस ही नहीं की थी। सुबह के 10 बज रहे थे। मलिक ग्रुप का हेड ऑफिस हमेशा की तरह बिजी था। लोग भाग रहे थे, मीटिंग्स चल रही थीं, और हर तरफ सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, मिस जोया इज कमिंग। सब सीधे हो गए। जोया अपने खास एरोगेंट अंदाज में अंदर दाखिल हुई। व्हाइट ब्लेजर, ब्लैक हील्स, हाथ में कॉफी, वो तेज कदमों से अपने कैबिन में गई। टुडेज इंटरव्यूज? उसने अपनी असिस्टेंट से पूछा। मैम, लास्ट कैंडिडेट बाकी है, सेंड हिम। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला और वो अंदर आया। ब्लैक शर्ट, स्लीव्स फोल्डेड, मेसी है और चेहरे पर अजीब सा सुकून। वो बाकी लड़कों जैसा नहीं लग रहा था, ना नर्वस ना इम्प्रेस्ड। जोया ने पहली नजर में ही महसूस कर लिया। नेम आर्यन खान, क्वालिफिकेशन MBA, लंदन। जोया ने हैरानी से फाइल देखी। लंदन MBA, और तुम नौकरी ढूंढ रहे हो? हर अमीर इंसान अमीर पैदा नहीं होता, मिस जोया। जोया को उसका लहजा पसंद नहीं आया। तुम्हें अंदाजा है तुम किस कंपनी में बैठे हो? हाँ, देन एक्ट लाइक इट। आर्यन ने हल्का सा कहकहा लगाया। रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, सिर्फ पैसों से नहीं मिलती। जोया की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें नौकरी चाहिए या नहीं? नौकरी चाहिए, वो आराम से बोला। इज्जत बेचनी नहीं। कमरे में खामोशी छा गई। जोया पहली बार किसी कैंडिडेट के सामने खामोश हुई थी। गेट आउट। आर्यन खड़ा हुआ, मगर जाते जाते रुका। फिर उसने जोया को ऊपर से नीचे तक देखा और हल्का सा मुस्कुराया। वैसे गुस्से में तुम ज्यादा खूबसूरत लगती हो, और वो चला गया। उस रात जोया अपने कमरे में बैठी थी। बाहर बारिश हो रही थी और उसके दिमाग में बार बार सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, गुस्से में तुम ज्यादा खूबसूरत लगती हो। एरोगेंट इडियट, जोया बड़बड़ाई, मगर अगले ही पल उसके होंठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो खुद हैरान रह गई। वेट, एम आई स्माइलिंग? उसने फौरन पिलो उठाकर अपने चेहरे पर मारा। जोया मलिक, होश में आओ। अगली सुबह जोया यूनिवर्सिटी पहुंची, क्योंकि उसने MBA सिर्फ डिग्री के लिए ज्वाइन की थी। वो अक्सर क्लासेस इग्नोर करती थी, मगर उस दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड हिना जबरदस्ती उसे घसीटकर क्लास में ले जा रही थी। यार, आज न्यू प्रोफेसर आ रहा है, पूरी यूनिवर्सिटी क्रेजी हुई पड़ी है। जोया ने आंखें घुमाई। प्लीज, मुझे इन बोरिंग प्रोफेसर्स में इंटरेस्ट नहीं। ये बोरिंग नहीं है, हिना ने शरारती स्माइल दी। हॉट है। जोया हंस दी, मगर जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुई, उसके कदम रुक गए। सामने व्हाइट बोर्ड के पास वही लड़का खड़ा था, आर्यन। ब्लैक शर्ट, वॉच, स्लीव्स फोल्डेड और हाथ में मार्कर। जोया लिटरली कुछ सेकंड उसे देखती रह गई। इम्पॉसिबल। आर्यन ने भी उसे देखा, फिर हल्का सा स्मर्क किया। गुड मॉर्निंग क्लास। उसकी हैवी आवाज पूरे हॉल में गूंजी। पूरी क्लास इम्प्रेस्ड थी, मगर जोया शॉक में थी। ये यहाँ क्या कर रहा है? आर्यन ने अटेंडेंस शीट बंद की, फिर सीधा जोया की तरफ देखा। मिस जोया मालिक। पूरी क्लास की नजरें जोया पर चली गईं। उम्मीद है आज आप किसी को नौकरी से नहीं निकाल रही होंगी। पूरी क्लास हंस पड़ी। जोया एम्बैरेसमेंट से जल गई। अनबिलीवेबल, हिना फौरन उसके कान में बोली। वेट, तुम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हो? सैडली, यस। आर्यन हंस पड़ा। इंटरेस्टिंग। क्लास के बाद जोया गुस्से में कॉरिडोर में उसके पीछे गई। एक्सक्यूज मी? आर्यन रुका भी नहीं। तुमने क्लास में मेरी इंसल्ट क्यों की? क्योंकि कल ऑफिस में तुमने मेरी की थी। मैंने? वो फौरन मुड़ा। तुम हर उस इंसान की इंसल्ट करती हो जो तुम्हारे पैसों से इम्प्रेस नहीं होता। जोया कुछ लम्हे खामोश रही, फिर गुस्से से बोली, तुम खुद को क्या समझते हो? आर्यन उसके करीब आया, इतना करीब
कि जोया की हार्ट बीट तेज होने लगी। तुम्हारा मसला जानती हो क्या है? क्या तुम्हें पहली बार कोई ऐसा मिला है जो तुमसे डरता नहीं? जोया उसकी आंखों में देखती रह गई और पहली बार उसे अपने दिल की धड़कन अजीब लगने लगी। दिन गुजरते गए और दोनों की लड़ाइयां बढ़ती गईं। कभी क्लास में आर्ग्यूमेंट, कभी कॉरिडोर में टीजिंग, कभी सार्कास्टिक कमेंट्स, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये लड़ाइयां आदत बनने लगीं। एक दिन कैफेटेरिया में जोया अपनी दोस्तों के साथ बैठी थी, तभी एक लड़की आर्यन के पास जाकर फ्लर्ट करने लगी। जोया फौरन खामोश हो गई। एक्सक्यूज मी सर, कैन आई गेट योर नंबर? आर्यन ने कैजुअल अंदाज में जवाब दिया। सॉरी, ऑलरेडी बिजी। गर्लफ्रेंड? वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसकी नजरें सीधा जोया पर गईं। समथिंग लाइक दैट। जोया के हाथ से कॉफी लगभग गिर गई। व्हाट? हिना जोर से हंसने लगी। बेब, तुम जेलस हो रही हो। शट अप। मगर सच यही था। जोया पहली बार किसी के लिए जेलस हुई थी और यही बात उसे सबसे ज्यादा डरा रही थी। उसी शाम तेज बारिश हो रही थी। जोया यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी थी क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। वो इरिटेट हो रही थी। ग्रेट, जस्ट ग्रेट। तभी एक ब्लैक कार उसके सामने आकर रुकी। विंडो नीचे हुई और अंदर आर्यन बैठा था। लिफ्ट चाहिए या ईगो साथ लेकर पैदल जाना है? जोया ने फौरन घूरा। तुम हमेशा इतने इरिटेटिंग होते हो और तुम हमेशा इतनी क्यूट होती हो। मैं क्यूट नहीं हूँ। हाँ, खतरनाक हो, लेकिन क्यूट भी हो। जोया ने नजरें चुरा ली और ना जाने क्यों आज पहली बार उसके दिल ने आर्यन की बात सुनकर मुस्कुराना चाहा। बारिश अब भी हो रही थी। गाड़ी की खिड़कियों पर पानी की बूंदें मुसलसल गिर रही थीं और अंदर अजीब खामोशी थी। जोया साइड विंडो से बाहर देखने की एक्टिंग कर रही थी, मगर हकीकत में उसकी सारी अटेंशन आर्यन पर थी। वो एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े हुए था, दूसरे हाथ की स्लीव्स हल्की सी फोल्ड थीं और उसके चेहरे पर हमेशा की तरह अजीब सा सुकून था। तुम इतना खामोश क्यों हो? जोया ने आखिरकार पूछ ही लिया। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। तुम बोलने का मौका दोगी तब ना। मैं हमेशा बोलती हूँ। वो हंसा और ज्यादातर गुस्से में। जोया ने फौरन घूरा। गाड़ी रोक दो। क्यों? मैं उतर रही हूँ। बारिश में? हाँ, ड्रामा क्वीन। जोया ने उसके बाजू पर गुस्से से पंच मारा और आर्यन जोर से हंस पड़ा। पहली बार जोया को उसकी हंसी अच्छी लगी थी। गाड़ी आखिरकार जोया के घर के सामने रुकी। एक बहुत बड़ा सफेद बंगलो जिसके बाहर गार्ड्स खड़े थे। आर्यन ने घर की तरफ देखा। तुम वाकई पैलेस में रहती हो, जोया ने स्मग अंदाज में कहा। जेलस? नॉट इम्प्रेस्ड? जोया ने आंखें घुमाई। तुम्हें इम्प्रेस आखिरकार करता क्या है? आर्यन ने चंद लम्हे उसको देखा, फिर धीरे से बोला, खामोश लोग। जोया चंद सेकंड उसकी आंखों में देखती रह गई और पहली बार वह जवाब भूल गई। मिस जोया, गार्ड की आवाज पर वो चौंकी। सर घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। जोया ने फौरन नजरें चुराई। ओके, वो गाड़ी से उतरने लगी, मगर फिर अचानक रुकी। थैंक्स। आर्यन ने हैरत से उसे देखा। तुमने मुझे थैंक यू कहा? डोंट मेक इट स्पेशल। वो हल्का सा मुस्कुराया। टू लेट, ऑलरेडी स्पेशल। जोया जल्दी से गाड़ी से उतरी, मगर जाते जाते वो बेअख्तियार मुड़ी। आर्यन अभी तक उसे ही देख रहा था और न जाने क्यों जोया का दिल अजीब सा धड़का। उसी रात मलिक मैंशन के डाइनिंग हॉल में हमेशा की तरह खामोशी थी। सिकंदर मलिक बिजनेस फाइल्स देख रहे थे और जोया बेदिली से डिनर खा रही थी। यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? उन्होंने पूछा। फाइन। ग्रेड्स? परफेक्ट। गुड। बस हर रात यही मुख्तसर कॉन्वर्सेशन होती थी। बाप बेटी एक ही घर में रहते थे, मगर अजनबियों की तरह। अचानक सिकंदर मालिक बोले, टुमारो एक बिजनेस पार्टी है, तुम्हें मेरे साथ चलना है। जोया ने फौरन मुंह बनाया। डैड प्लीज, बोरिंग लोगों के साथ फेक स्माइल्स नहीं। जोया, सिर्फ एक लफ्ज और जोया खामोश हो गई। वह जानती थी उसके बाप को नो सुनने की आदत नहीं थी। अगले दिन यूनिवर्सिटी में हिना एक्साइटमेंट से चीख रही थी। ओह माय गॉड, जोया ने अनॉयड होकर पूछा, अब क्या हुआ? आर्यन से बास्केटबॉल खेल रहे हैं। तो पूरी गर्ल्स कोर्ट में खड़ी हैं। जोया ने बेजारी दिखाने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे
वो खुद कोर्ट की तरफ जा रही थी। बास्केटबॉल कोर्ट के इर्द गिर्द वाकई बहुत भीड़ थी और दरमियान में आर्यन था। ब्लैक टी शर्ट, मेसी हेयर और फोरहेड पर पसीने के कतरे। वो खेलते हुए डेंजरसली हैंडसम लग रहा था। जोया कुछ लम्हे उसे देखती रह गई। तभी बॉल सीधा उसकी तरफ आई। केयरफुल, आर्यन की आवाज गूंजी, मगर देर हो चुकी थी। बॉल जोया से टकराने ही वाली थी कि आर्यन ने फौरन उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। जोया सीधा उसके सीने से आ टकराई। चंद लम्हों के लिए वक्त रुक गया। इर्द गिर्द शोर था, मगर दोनों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आर्यन बहुत करीब था, इतना करीब कि जोया उसकी हार्ट बीट महसूस कर सकती थी। तुम हमेशा ट्रबल अट्रैक्ट करती हो, वो धीरे से बोला। जोया का दिल बेकाबू हो गया। तुम हमेशा हीरो बनते हो। ओनली फॉर प्रिटी गर्ल्स, फ्लर्ट ओनली विथ यू। जोया फौरन उससे अलग हुई, मगर उसके चीक्स रेड हो चुके थे और यह बात आर्यन नोटिस कर चुका था। शाम को बिजनेस पार्टी शुरू हो चुकी थी। सॉफ्ट म्यूजिक, एक्सपेंसिव लाइट्स और हर तरफ बड़े लोग। जोया ब्लैक ड्रेस में सबसे अलग लग रही थी, मगर उसका मूड खराब था। वह सिर्फ फॉर्मल स्माइल दे रही थी। तभी एक लड़का उसके करीब आया। हे जोया, वो फहद था, एक स्पॉइल्ड रिच बॉय जो काफी अरसे से जोया के पीछे था। डांस? उसने हाथ बढ़ाया। नो थैंक्स। कम ऑन, डोंट बी रूड। जोया इरिटेट हो गई। मैंने कहा ना। मगर वह अचानक खामोश हो गई, क्योंकि हॉल के दूसरे कोने पर उसे आर्यन नजर आया। जोया की सांस रुक गई। यह यहाँ क्या कर रहा है? आर्यन ब्लैक सूट में खड़ा था और हैरान कुन बात ये थी कि उसके साथ शहर के बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे। वो सब उससे रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे थे। जोया कंफ्यूजन में उसे देखती रह गई। प्रोफेसर? तभी सिकंदर मालिक उसके पास आए। जोया, मीट हिम प्रॉपर्ली। जोया ने बेकीनी से अपने बाप की तरफ देखा और अगले ही लम्हे सिकंदर मालिक ने वो जुमला कहा जिसने जोया की पूरी दुनिया हिला दी। यह आर्यन खान है, खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नया सीईओ। सिकंदर मालिक के अल्फाज सुनते ही जोया मालिक जैसे सुन्न हो गई। उसने बेयकीनी से आर्यन की तरफ देखा। सीईओ? उसके दिमाग में एक ही बात बार बार गूंज रही थी। ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी है और एक बड़ी कंपनी का सीईओ भी। आर्यन बिल्कुल पुरसुकून खड़ा था, जैसे ये सब कोई बड़ी बात ही न हो। वो हल्का सा मुस्कुराया। सरप्राइज्ड? जोया मालिक की आंखें सिकुड़ गईं। तुमने मुझसे झूठ बोला। झूठ? वो आराम से बोला। मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैं सिर्फ प्रोफेसर हूँ, लेकिन तुमने बताया भी तो नहीं, तुमने पूछा भी तो नहीं। जोया मालिक खामोश रह गई और यही चीज उसे सबसे ज्यादा इरिटेट कर रही थी। आर्यन हर बार ऐसा जवाब देता था, जिसके बाद वो कुछ कह ही नहीं पाती थी। पार्टी अब भी चल रही थी। लोग आर्यन से हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे और जोया मालिक बस दूर खड़ी उसे देख रही थी। उसने पहली बार कंफ्यूज महसूस किया था। आखिर ये लड़का है कौन? तभी फहद दोबारा उसके करीब आया। जोया, डांस? नॉट नाउ। कम ऑन यार। फहद ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और अगले ही लम्हे किसी ने उसका हाथ मजबूती से रोक लिया। आर्यन, उसकी आंखों में अचानक अजीब सी सर्दी आ गई थी। Didn't she say no? फहद ऑकवर्ड हो गया। ब्रो, हम बस, मैंने कहा, इसने मना किया था। चंद सेकंड के लिए माहौल टेंस हो गया। फिर फहद इरिटेशन से वहां से चला गया। जोया मलिक हैरत से आर्यन को देखती रह गई। तुम्हें हीरो बनने का बहुत शौक है ना? आर्यन हल्का सा उसके करीब झुका। Only when it comes to you। जोया मलिक का दिल अजीब अंदाज में धड़का। वो फौरन नजरें चुरा गईं। रात काफी हो चुकी थी। पार्टी तकरीबन खत्म हो रही थी। जोया बैल्कनी में खड़ी ठंडी हवा महसूस कर रही थी। नीचे शहर की रोशनियां चमक रही थीं, मगर उसके दिमाग में सिर्फ आर्यन चल रहा था। तभी पीछे से उसकी आवाज आई। तुम हर बार अकेले ही भाग आती हो। जोया मलिक मुड़ी नहीं और तुम हर जगह पहुंच जाते हो। आर्यन हल्का सा हंसा, फिर उसके बराबर आकर खड़ा हो गया। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे। सिर्फ हवा की आवाज थी। तुमने यूनिवर्सिटी में जॉब क्यों की? आखिरकार जोया ने पूछा। आर्यन रेलिंग पर हाथ रखते हुए बोला, मे बी बोरिंग लाइफ थी, लाए। वह मुस्कुराया। तुम्हें कैसे पता?
तुम्हारी आंखें। पहली बार। आर्यन चंद सेकंड खामोश हुआ। जोया ने पहली दफा महसूस किया कि उसकी आंखों में हमेशा हंसी नहीं होती, कोई दर्द भी था, कोई राज। तुम कुछ छुपा रहे हो, वो धीरे से बोली। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। हर इंसान कुछ न कुछ छुपा रहा होता है, लेकिन तुम्हारा राज डेंजरस लगता है। वो हल्का सा करीब आया, इतना करीब कि जोया की सांसें बेतरतीब होने लगी। और अगर हो तो? फिर भी मैं जानना चाहूंगी। आर्यन की नजरें चंद लम्हे उसके चेहरे पर ठहरी रही। फिर वो आहिस्ता से बोला, क्यूरियोसिटी डेंजरस होती है जोया मलिक। और तुम? मैं? वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं इससे भी ज्यादा डेंजरस हूँ। जोया कुछ लम्हे बस उसे देखती रह गई, और पहली बार उसे अपने दिल से डर महसूस हुआ। अगले दिन यूनिवर्सिटी में सब स्टूडेंट्स आर्यन के बारे में बात कर रहे थे। यार, इमेजिन, हमारा प्रोफेसर इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है, हॉट भी है और रिच भी। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हिना एक्साइटमेंट से जोया के साथ चल रही थी। बेस्टी, तुमने नोटिस किया? वो सिर्फ तुम्हारे साथ डिफरेंट बिहेव करता है। जोया फौरन बोली, ही इज अनोइंग। लाया। हिना, तुम दोनों डेफिनेटली समथिंग हो। जोया ने इरिटेट होकर लॉकर बंद किया, मगर हकीकत ये थी कि उसका दिल खुद भी अब कंफ्यूज होने लगा था। तभी कॉरिडोर में कुछ लड़कियां आर्यन के गिर्द खड़ी हंस रही थीं, और न जाने क्यों जोया को अचानक गुस्सा आया। वह सीधा वहां गई। सर, हमें असाइनमेंट डिस्कस करनी थी। लड़कियां फौरन साइड हो गईं। आर्यन ने आईब्रो उठाई। असाइनमेंट? या, इंटरेस्टिंग। वह हल्का सा मुस्कुराया। जेलस लग रही हो। एक्सक्यूज मी, रिलैक्स। वो उसके करीब झुका। तुम जेलस होती हो तो क्यूट लगती हो। जोया का चेहरा फौरन रेड हो गया। तुम इम्पॉसिबल हो, और तुम बहुत इजीली ब्लश कर जाती हो। मैं ब्लश नहीं कर रही। श्योर। वो हंस पड़ा, और न जाने क्यों उसकी हंसी सुनकर जोया भी मुस्कुरा दी। मगर उन दोनों को ये नहीं पता था कि कॉरिडोर के दूसरे कोने पर खड़ा एक शख्स उन्हें खामोशी से देख रहा था, और उसकी आंखों में नफरत थी। ये आर्यन खान है, खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नया सीईओ। वो जुमला अब भी जोया मलिक के दिमाग में गूंज रहा था। पार्टी खत्म हो चुकी थी, मगर उसके दिल में अजीब बेचैनी बाकी थी। वो अपने कमरे में इधर उधर चल रही थी। प्रोफेसर भी, सीईओ भी, आखिर वो है कौन? पहली बार जोया मलिक किसी इंसान को समझ नहीं पा रही थी, और शायद यही बात उसे आर्यन की तरफ खींच रही थी। अगले दिन यूनिवर्सिटी में जोया जानबूझकर जल्दी आई थी, हालांकि वो हमेशा लेट आती थी। हिना ने हैरत से उसे देखा। वाओ, मिरेकल। शट अप। नहीं, सीरियसली, तुम सुबह सुबह यूनिवर्सिटी? डेफिनेटली समथिंग फिशी। जोया ने फौरन बात बदली। क्लास शुरू होने वाली है। हिना हंस दी। क्लास नहीं, आर्यन से शुरू होने वाले हैं। जोया ने फौरन उसे घूरा, मगर उसके चीक्स हल्के से पिंक हो चुके थे। क्लास शुरू हुई। आर्यन हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट अंदाज में अंदर आया। ब्लैक शर्ट, सिल्वर वॉच, और वही डेंजरस कामनेस। पूरी क्लास की अटेंशन उस पर थी, मगर उसकी नजरें सीधा जोया पर जाकर रुकी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर जानबूझकर बोला, और मिस जोया मलिक आज सरप्राइजिंगली वक्त पर हैं। पूरी क्लास हंस पड़ी। जोया ने फौरन नजरें चुरा ली। अनोइंग। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, और न जाने क्यों उसकी वो स्माइल देखकर जोया का दिल फिर बेतरतीब हो गया। लेक्चर के दौरान आर्यन बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ा रहा था। पावर हमेशा डेंजरस होती है, क्योंकि लोग ताकत मिलने के बाद खुद को खुदा समझने लगते हैं। जोया ने फौरन उसे देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो इनडायरेक्ट उसके बाप के बारे में बात कर रहा हो। सर, उसने अचानक पूछा, अगर कोई इंसान ताकतवर हो तो क्या वो ऑटोमेटिकली गलत बन जाता है? क्लास खामोश हो गई। आर्यन चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर बोला, नहीं, गलत वो बनता है जो ताकत मिलने के बाद दूसरों को कमजोर समझने लगे। जोया खामोश रह गई। पहली बार किसी की बात उसके दिल पर लगी थी। क्लास खत्म होने के बाद बारिश शुरू हो गई। स्टूडेंट भागते हुए बाहर जा रहे थे, मगर जोया कॉरिडोर में खड़ी थी।
तभी आर्यन उसके बराबर आकर रुका। आज गाड़ी खराब नहीं हुई? जोया हंस दी। फनी, थैंक्स। मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया था, लेकिन तुम हंस रही हो, सो आई विल टेक इट। वो दोनों साथ चलने लगे और पहली बार उनके दरमियान साइलेंस ऑकवर्ड नहीं था। तुम हमेशा इतने काम कैसे रहते हो? जोया ने पूछा। मैं काम नहीं हूँ लिए, आर्यन हल्का सा हंसा। तुम्हें हर चीज लायक क्यों लगती है? क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ छुपा हुआ है। वो अचानक रुका, फिर उसने बहुत गौर से जोया को देखा। और अगर हो तो? फिर भी मैं जानना चाहूंगी। क्यों? जोया चंद लम्हे खामोश रही। कीजिए, उसके पास वाकई जवाब नहीं था। आखिरकार वो धीरे से बोली, मे बी बिकॉज आई ट्रस्ट यू। ये सुनते ही आर्यन के चेहरे की स्माइल हल्की सी गायब हुई, जैसे उसने ये जवाब एक्सपेक्ट ना किया हो। इसी लम्हे सामने से एक खूबसूरत लड़की दौड़ती हुई आई। आर्यन और अगले ही लम्हे वो सीधा आर्यन के गले लग गई। जोया के कदम वहीं रुक गए। लड़की बेहद खूबसूरत थी। लॉन्ग हेयर, स्टाइलिश लुक, कॉन्फिडेंट स्माइल। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वह नाराजगी से बोली। फिर उसकी नजर जोया पर पड़ी। ओ, आर्यन फौरन सीरियस हो गया। जोया, दिस इज एलिना। फिर उसने एलिना की तरफ देखा। एंड एलिना, शी इज माई स्टूडेंट। बस, सिर्फ स्टूडेंट, ना फ्रेंड ना स्पेशल, सिर्फ स्टूडेंट। और न जाने क्यों ये एक लफ्ज जोया के दिल में चुभ गया। एलिना ने सस्पिशियस नजरों से जोया को देखा, फिर आर्यन से बोली, अंकल तुम्हें ढूंढ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। एलिना दोबारा उसका हाथ पकड़ कर ले गई और जोया बस खामोश खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही। बारिश अब भी हो रही थी, मगर पहली बार उसे बारिश अच्छी नहीं लग रही थी। उसी रात जोया अपने बेड पर लेटी थी, मगर नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी। बार बार एक ही मंजर उसके दिमाग में आ रहा था, एलिना का आर्यन को हक करना और आर्यन का कहना, शी इज माई स्टूडेंट। जोया ने चिढ़कर अपनी इस कमजोरी से इरिटेट होकर सिर के नीचे से पिलो निकाला और दूर साइड पर फेंक दिया। वो खुद को दिलासा देने के लिए जोर से चिल्लाई, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मगर उसके सीने के अंदर धड़कते दिल ने फौरन गवाही दी, पड़ता है, और शायद बहुत ज्यादा पड़ता है। अतवार की सुबह अनयूजुअली खामोश थी। बारिश रुकी थी, मगर जोया मलिक के अंदर अजीब शोर बाकी था। वो बालकनी में कॉफी लिए बैठी थी और बार बार उसी मंजर के बारे में सोच रही थी। एलिना, आर्यन और वो हग। मुझे आखिर इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? वो खुद से इरिटेट हो गई। ये बस अट्रैक्शन है बस, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। उसी वक्त हिना का फोन आया। हेलो जेलस क्वीन। जोया फौरन बोली, आई एम नॉट जेलस। मैंने जेलसी का वर्ड अभी यूज भी नहीं किया। चंद सेकंड खामोशी रही, फिर हिना जोर से हंसने लगी। ओह माय गॉड, तुम वाकई जेलस हो। हिना, शट अप। ओके ओके, बस एक बात बताओ। क्या? अगर आर्यन किसी और के साथ हो तो तुम्हें बुरा लगता है? जोया फौरन खामोश हो गई, और यही खामोशी असल जवाब थी। शाम को यूनिवर्सिटी कैफे काफी क्राउडेड था। स्टूडेंट्स लाउड थे, म्यूजिक चल रहा था, और कॉर्नर टेबल पर आर्यन लैपटॉप के साथ बैठा कुछ काम कर रहा था। जोया ने जैसे ही उसे देखा, उसका दिल फिर अजीब सा बिहेव करने लगा। कंट्रोल योरसेल्फ, वो खुद से बुदबुदाई, मगर अगले ही लम्हे उसकी नजर एलिना पर पड़ी। वो आर्यन के साथ बैठी हंस रही थी, और न जाने क्यों जोया का मूड फौरन खराब हो गया। हिना ने फौरन नोटिस कर लिया। ओहो, नॉट अ वर्ड। तुम्हारी शक्ल लिटरली जेलस गर्लफ्रेंड जैसी हो रही है, हिना। मगर इससे पहले कि वह कुछ और कहती, आर्यन की नजर जोया पर पड़ गई। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर स्लोली स्माइल किया। वो स्माइल जो हमेशा जोया का दिल खराब कर देती थी। कुछ देर बाद हिना जानबूझकर वहां से उठ गई। मैं आ रही हूँ, और जोया अकेली रह गई। ट्रेटर, वो बुदबुदाई। तभी चेयर खींचने की आवाज आई। आर्यन उसके सामने बैठ चुका था।
तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? मैं क्यों अवॉइड करूंगी? बिकॉज यू आर एंग्री। मेन एंग्री नहीं हूँ, जेलस हो? जोया ने फौरन कॉफी टेबल पर रख दी। एक्सक्यूज मी? आर्यन हल्का सा झुका। क्यूट थिंग अबाउट यू? व्हाट? तुम झूठ बोलते हुए फौरन डिफेंसिव हो जाती हो। जोया ने इरिटेट होकर नजरें दूसरी तरफ कर लीं, और यही हरकत आर्यन को हंसा गई। बाय द वे, जोया ने कैजुअली पूछने की एक्टिंग की, वो एलिना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? आर्यन चंद लम्हे खामोश रहा, जानबूझकर। फिर बोला, वाई? प्रॉब्लम होगी? जोया का दिल अचानक डूबा। मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? एग्जैक्टली। वो आराम से चेयर से टेक लगाकर बैठ गया। फिर तुमने पूछा क्यों? जोया अब वाकई फ्रस्ट्रेट हो रही थी। तुम हर सवाल का सीधा जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि तुम क्यूट लगती हो जब इरिटेट होती हो। अग, इम्पॉसिबल मैन। आर्यन हंस पड़ा। फिर पहली बार वो थोड़ा सीरियस हुआ। एलिना मेरी कजिन है। जोया फौरन खामोश हो गई। कजिन? तुमने पहले बताया क्यों नहीं? तुमने पहले पूछा क्यों नहीं? वो फिर वही जवाब दे रहा था। और न जाने क्यों, अब की बार जोया को गुस्से के बजाय रिलीफ महसूस हुआ, बहुत ज्यादा रिलीफ। और यही बात उसे खुद से डरा रही थी। उसी वक्त कैफे के बाहर जोर से थंडर हुआ। कई लड़कियां डर कर चीख पड़ी। जोया इंस्टिंक्टिवली थोड़ा सा चौंकी, और अगले ही लम्हे आर्यन ने बेख्तियार उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों चंद सेकंड खामोश रह गए। जोया की हार्ट बीट डेंजरसली तेज हो चुकी थी। आर्यन की उंगलियां अब भी उसके हाथ पर थीं, गर्म, मजबूत और स्ट्रेंजली कंफर्टिंग। डर गई थी? वह धीरे से बोला, ना, नहीं। लिए। वह हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसने आहिस्ता से उसका हाथ छोड़ दिया। मगर तब तक जोया का दिल बुरी तरह बेकाबू हो चुका था। रात को जोया अपने कमरे में मिरर के सामने खड़ी थी। लूज शर्ट, खुले बाल और चेहरे पर अजीब कंफ्यूजन। वो खुद को देखते हुए बुदबुदाई, मुझे आखिर हो क्या रहा है? तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आई, अननोन नंबर। उसने मैसेज खोला, और अगले ही लम्हे उसकी सांस रुक गई। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, स्टे अवे फ्रॉम आर्यन खान, वरना तुम भी बर्बाद हो जाओगी।